तो मैं कभी किसी लाइफ में चिढ़ा ही नहीं। मैं उसको उठा के ले गया था सोना लीग में। नहीं, ऐसी यादगार इनिंग्स है मेरी, 365 रन, कोई विकेट नहीं सोना लीग में। डबल सेंचुरी एक मैच में जी। कितनी बॉल पर थी ये? उस वन साइड 36 छक्के लगे थे एक बारी में। मैंने कैंप अटेंड जरूर किया था आईपीसीएल का। अच्छा। आईपीएल से पहला आईपीसीएल था। फिर हमारा जो बाप था उसने की बेटा तो अपने घर लो आ जा। फिर वहाँ से मैं अपने घर आको सीट सेट बैठ के नहीं, मैं पैसे नहीं लेता मैच खेलने का। अच्छा, फ्री में खेलते थे। काई को बालक खराब करना हो ना, ये भी लगा दो वाली। मतलब आदत कब पड़ी इस चीज़ की? 2000 बीवी मरने के बाद में। बीवी कैसे मरी थी आपकी? मेवात में नहीं इतनी इज्जत इतनी राजस्थान में मिलती है प्लेयर को इज्जत। मतलब राजस्थान एक अलग ही ब्रांड है हिंदुस्तान सरजमी पे। पैसा कमाना है, टूर्नामेंट टेनिस से करा दो, एक टीम 4 बार हार गई फिर एंट्री कर रही है। मैंने अपनी लाइफ में कभी बॉलर को अपने ऊपर नहीं चढ़ने दिया, चाहे कितना बच्चा बॉलर है। किस तरीके से हार्ड हिटिंग कर सकते हैं हम? सर अभी वक्त और लगवाएंगे और इसको तबलीगी जमात में भेजेंगे। वो एक चिल्ले में पार पड़ेगी तो ठीक है, नहीं 4 महीने में भेजेंगे। उन्होंने कहा है कि पाम तोड़ देंगे अगर आगे से ये हरकत हमने सुनी किसी भी। जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए मतलब और कुछ टिप्स जो वो अपने गेम को दोस्तों मेरा नाम है सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। साबिर भाई के ऐसे प्रशंसक हैं अभी भी और ऐसे भी लोग मौजूद थे जिन्होंने क्रिकेट ही साबिर भाई को देखकर शुरू किया था, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि साबिर भाई की जो क्रिकेट की जर्नी थी उसमें कई बड़े उतार चढ़ाव आए। उन्हीं उतार चढ़ावों के बारे में हम बात करेंगे साबिर भाई से। आपने गेम कब से खेलना शुरू करो और किस लेवल तक आप गेम खेले? मैंने गेम स्टार्ट किया था 2002 में। मेवात में ऐसा कोई भी क्रिकेटर नहीं है जो मेरे साथ नहीं खेला हो। उन सारे मेवात क्रिकेटर को सबको पता है कि साबिर आकड़ा नहीं किसी झगड़ा करता है, नहीं किसी चिढ़ता है। फतीन बिलो को ले लो, सहवाज सिकरावा, नस्सू बावला, नदीम अजमत, अकरम सालेहड़ी। मैं कभी किसी लाइफ में चिढ़ा ही नहीं। मैंने ऐसे ऐसे क्रिकेटर बना दिए मेवात में और कोई जानता नहीं था मेवात के अंदर। मैं उसको उठा के ले गया था सोना लीग में। जो हरियाणा की सबसे बड़ी लीग होती थी सोना लीग। तो वहाँ उसने अच्छा किया, मैंने भी अच्छा किया, कुल मिला के वहाँ मेवात के सारे प्लेयरों ने अच्छा किया। 7 साल टूर्नामेंट हुआ था सोना लीग, 5 बार मेवात ने जीता था। हाँ। 2 बार गलती से हारी थी मेवात वहाँ पे। तो ऐसा एक भी प्लेयर नहीं है मेवात सरजमी पे जो मुझे गलत साबित कर दे, लेकिन कुछ गलत तत्वों की वजह से मैं गलत रास्ते पे चला गया था कुछ दिन के लिए। आपकी कोई ऐसी इनिंग जो आपने सोना लीग में खेली हो या फिर कोई और लीग में जो बहुत यादगार थी? ऐसी ऐसी यादगार इनिंग्स है मेरी, 365 रन, कोई विकेट नहीं सोना लीग में। नाबाद 20 ओवर में 365 365 रन। उसमें आपके कितने साबिर रन थे? आकड़ा, तौफीक केरा का अच्छा, आपके कितने 204 रन थे? 204 डबल सेंचुरी एक मैच में जी। कितनी बॉल पर थी ये? उस वन साइड 36 छक्के लगे थे एक बारी में। इसके अलावा मेवात से बाहर खेलने का मौका मिला कभी? बहुत काफ़ी खेला हूँ। कहाँ कहाँ खेले? झालावाड़, वहाँ भी बहुत अच्छा खेला, पिच से मारे थे 25 बॉलों पे। इसके अलावा कोई बड़ा टूर्नामेंट? बानसूर भाई जैसे रणजी वगैरह का कभी ऑफर नहीं मिला नहीं हो नहीं। या कोशिश की हो? क्या वजह रही थी कि मतलब इस तरफ आप नहीं गए रणजी वगैरह की देखो तरफ? जी, सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो मीडिया थी सर, ठीक है। वहाँ मीडिया नहीं थी उस टाइम पे। अच्छा। मैंने कैंप अटेंड जरूर किया था आईपीसीएल का। अच्छा। आईपीएल से पहला आईपीसीएल था पठानकोट पंजाब में, क्योंकि मेरे पास उसका सबूत भी है मेरे घर पे आज। और आपको तो मंगवा के दिखाऊं, लाइव चला दो। उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था, उस टाइम फ़ोन भी नहीं थे। फ़ोन भी वो थे, मैंने फ़ोन भी किया था अपने घर पे। पड़ोस में एक फ़ोन था, 10 रुपये चेंज कराए, 1 रुपये डालो, जब बात होती थी। हाँ, वो एसटीडी वाला था। फिर हमारा जो बाप था उसने की बेटा तो अपने घर लो आ जा। फिर वहाँ से मैं अपने घर आको सीट सेट बैठ के नहीं। आपके घर की कंडीशन कैसी है मतलब? घर की कंडीशन ठीक होती तो आज इंडिया खेलते साबिर आकड़ भाई। अच्छा, कितने बहन भाई हो आप? 6। भाई कितने हैं इसमें? 4 भाई 1 बहन है, 5 भाई बहन भाई हैं। आप सबसे बड़े हो? सबसे बड़ा। पापा क्या करते हैं? वही मजदूरी, खेत वगैरह कुछ है? कुछ ना है अच्छा, तो मतलब जब पापा का सहारा बनने के लायक हुए तो आप क्रिकेट में पड़ गए। जी। तो फिर घर वाले भी ऐसे बोलते होंगे कि यार कमावे ना हाँ। खावे, इस तरीके की चीज़ें? जब जवान बालक घर में पड़ो है, फ्री खा रहो, फ्री घूम रहो, तो माँ बाप कही दे वहाँ भाई तू खावा कमा बना बहन चोद नू है। तो ऐसी घनी बात रहा जी। जैसे आज के टाइम पे क्रिकेट में काफ़ी अच्छा पैसा है। आजकल तो लोग स्पॉन्सर भी कर देते हैं यंग क्रिकेटर्स को ही। उस टाइम पे किसी ने मदद की हो कि भाई किसी ने आर्थिक सहायता दे दी हो? उस टाइम इस कंडीशन ना बनी जी। अच्छा। आजकल हिंदुस्तान में मेन चीज़ है मीडिया। अगर मीडिया चाह तो ऊपर चढ़ा सके, कोई भी सही इंसान बात है, ठीक है, नीचे गिरा सके। उस टाइम मीडिया ही नहीं थी जी। फिर जैसा आपको जहाँ जाकरे आकरे ये खर्चा कैसे चलते थे आपके? मैच जीतता था
उसे से खर्चा चलता था, जब मैच क्योंकि जीते मैच में थे, हारता ही नहीं था। मैच जीतते थे तब तो लोग इनाम देते हैं ना, जैसे छक्के पर दे दिया उस वैसे। टाइम कितना इनाम मिल रहा था? 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। अच्छा हाँ, अच्छा। तो एक बंदा 500 रुपए देता है एक छक्के पे। हाँ सही उस बात। टाइम 10 रुपए मिलते थे, क्योंकि पैसा ही नहीं था उस टाइम। ऐसे कितने दिनों तक चलता रहा है? 15 साल। उम्मीद थी क्या कि आगे जाओगे? उम्मीद थी, जब भी तो खेलता रहा। मैंने हो सकता है अल्लाह मैंने कहा तो सुनी लिए। सुन ही लिए। फिर भाई शादी कब हुई थी? शादी हुई 2006 में। तो बच्चे कितने हैं आपके? 6। 6 बच्चे। फिर उनका खर्चा कैसे चला? किसी गेम से ही चलता था। इन्हें में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, मैं 32 दिन मैच खेलता था। मतलब आपका तो काम फुल ही टाइम मैच यही खेलने है, का था, काम ही बस में। काम ही मैच का था। तो उस टाइम जैसे आजकल जो क्रिकेटर्स हैं वो जो लोकल प्लेयर खेल रहे हैं, वो भी मैच जैसे दूसरी टीम में जाते हैं तो वो पैसे लेते हैं खेलने के। तो उस टाइम पर कितने पैसे मिलते थे? मैं पैसे नहीं लेता मैच खेलने का। फ्री में खेलते वो थे? पूरी टीम को मिलता था, जितना भी पैसा मिलता था उसमें गाड़ी होती थी। वो सारा जो पैसा था वो पूरी टीम को मिलता था। वो 10,000 मिल जाता, 20,000 मिल जाए, अच्छा। वो आपस में डिसाइड हो जाता सब में। उसमें 3 से 400 5 जैसे किसी को आ रहा है, गाड़ी किराया मिल जाता, रोटी खाना हो जाता था उसमें। जैसे अब सभी को ही पता है, इसमें छिपाना क्या। आप में नशे की आदत लगी, ये नशे की आदत कहाँ से लगी थी आप में? कुछ ऐसे रहे वहाँ जी टीम में, आपको काई को बालक खराब करना हो ना, ये भी लगा दो वाली। हो सके उनकी कहा गलती ना हुआ, ना आपने ना ना, अपने मन से वो आज भी ऐसा ही है जी, जैसे मैं हूँ वो भी ऐसा ही है आज भी अच्छा। जी। तो ये कौन से सन की बात थी? ये है 2007-8 की बात। तो 2007-8 में आपने ये जी। शुरू की, उससे पहले कोई छोटा मोटा नशा कुछ करते नहीं, हो? कुछ भी नहीं, बीड़ी सिगरेट? कुछ नहीं। बीड़ी तो में नहीं, सिगरेट नहीं किया लाइफ में कभी नहीं, बीड़ी सिगरेट नहीं। फिर डायरेक्ट वो कैसे ट्राई कर लिया आपने? बस सर्कल में बैठे थे, फिर पिला दी। अब आदत कब पड़ी इस चीज़ की? 2000 बीवी मरने के बाद में। बीवी कैसे मरी थी आपकी? बस उसकी टाइम था, वो चल चल बसी। मतलब बीमारी से मरी थी? हाँ, उसके वो थी, इन्फेक्शन हुई थी उसके बॉडी में। आपने इलाज कराया था उसका? बहुत कराया था। फिर जब आपकी बीवी बीमार रही थी तो उस टाइम पर भी घर बीमार नहीं रही थी वो, ऑन द स्पॉट। अभी तो आप बोल रहे इलाज कराया था। सुनो मेरे भाई, वो बीमार नहीं रही थी, वो मैं दिल्ली, मेरा काम ठीक था उस टाइम। अच्छा। मेरे पास एक बंदा था दिल्ली का, उसने मेरे लिए काम कराया था मानेसर में, 40-50 लाख रुपए लगा के। नहीं तो भाई यहाँ कमा मौज ले। किस चीज़ का काम था? मछली का जी। अच्छा अच्छा। जी, गुजरात से यल्लूर, नल्लूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वहाँ से माल आता था मेरा। दिल्ली गाजीपुर मंडी में, वहाँ से मैं लाता था और सप्लाई कर देता था मानेसर में, भिवाड़ी मानेसर में। उस टाइम उसके पेट में बच्चा था, उसके इन्फेक्शन बन गई थी, ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा। फिर अब उस दिन के बाद से शादी नहीं की आपने? ना। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं, सेफ हैं सारे। अब बड़ा बच्चा कितने लड़की है, साल शादी का? कर रखी है लड़की की। जी। बड़े हो रखे हैं। जी हाल ही में आपके दोबारा से सुर्खियों में आए, जी। तो ये कैसे हुआ था? मतलब आप क्रिकेट से जुड़े हुए थे या उस दिन ही जाकर खेले थे? मैं तो खेलता हूँ जी डेली वेज, अच्छा, गांव में ही खाली बच्चों के साथ, अपना बच्चों के दोनों लड़कों के साथ घर अच्छा, पे घर पर ही। ही। जी आपका आपके बच्चों को भी इंटरेस्ट है क्रिकेट में? हाँ, खेलते हैं दोनों। वो पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? एक 7वीं में, एक 3री में है। तो भाई आपने कभी इसका इलाज कराने की नहीं सोची क्या कि मैं इस आदत से बाहर निकलूं? कोशिश तो बहुत करी जी, लेकिन टाइम ना मिलो जी या ख़त्म करने के लिए। अब कोशिश जा रही है इंशाल्लाह जी। अब क्या स्थिति है आपकी? अब ठीक हूँ इंशाल्लाह जी। अब दोबारा से क्रिकेट में आने का जी सोच जी रहे हो? जी जी। किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो आजकल? कितना फिटनेस वगैरह आप काम कर रहे सुबह जिम करता हूँ जी, हैं? अच्छा। शाम को क्रिकेट खेलता हूँ जी। अभी सोर्स ऑफ इनकम मतलब कमाने धमाने का अभी भी कुछ कोई इनकम नहीं नहीं है? अब एज कितनी हो रही है आपकी? 36। 36। जी। तो इस टाइम पर तो कर नेचुरल भी क्रिकेट वैसे खत्म होने को आता है क्योंकि बॉडी में इतनी जान नहीं 45 प्लस खत्म होती है क्रिकेट जी। 45 प्लस हो जाता है जब बंदा, उसके बाद में शरीर कमजोर हो जाता है। तो अब तो बस लोकल टूर्नामेंट्स पर ही ध्यान हाँ, होगा। लोकल ही खेलते हैं जी। अच्छा अच्छा। पहले खेलता था बाहर में, काफ़ी दूर तक चला, हैदराबाद, अहमदाबाद, बहुत काफ़ी दूर तक खेला हूँ क्रिकेट टूर्नामेंट। वहाँ पे गांव था, माली की गांव, उसकी तरफ हम खेले थे। लास्ट में हम फाइनल हार गए थे। वहाँ इतनी इज्जत मिलती है प्लेयरों को, यहाँ कुछ नहीं। मेवात में नहीं इतनी इज्जत, इतनी राजस्थान में मिलती है प्लेयरों को इज्जत। वहाँ के लोग बाग ये सोचते हैं यार ये तब कितने बड़े इंसान है, कितने बड़े प्लेयर, इनको कहाँ लिटाएं, कहाँ बिठाएं। मतलब राजस्थान एक अलग ही ब्रांड है हिंदुस्तान की सरजमी पे, इज्जत बहुत देते हैं वहाँ पे लोग। बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और उनका एम है कि वो भी शाहबाज अहमद की तरह आगे जाएं और नाम रोशन करें, ठीक है। तो उसमें भाई आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए, क्या एक ऐसी सलाह? भाई मेरी बात सुनिए, पहली बात जो टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है ना मेवात में, उसको सौदा ही नहीं है,
क्योंकि स्टैंड उस बॉल से नहीं बनता है, बॉल स्टैंड बनता है लेदर की बॉल से, जिससे जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वो लेदर की बॉल से होते हैं। ये तो लोकल टूर्नामेंट है मेवात में भाई, पैसा कमाना है, टूर्नामेंट टेनिस से करा दो। एक टीम 4 बार हार गई, फिर एंट्री कर रही है, फिर आ गई टीम में, क्योंकि अरे तो हार गई थी, फिर वही सामने। तो टेनिस बॉल से क्रिकेट मत खेलें भाई, जो अगर उनको भविष्य बनाना बच्चों को तो लेदर से खेलें। इमेज प्लेयर की लेदर की बॉल से होती है, टेनिस से नहीं होती। भाई एक और बात है, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और उनसे हार्ड हिटिंग नहीं होती। जब तक अगर सिंगल डबल से खेल रहे हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बॉल को डिफेंस भी करना आ रहा है, बट वो जब हिटिंग की बात आती है तो उतने अच्छे से हिटिंग नहीं हो पाती। तो हिटिंग के लिए कुछ टिप्स हैं आप जो बच्चों के लिए काम आए? सर मेरा जो कैरियर है ना क्रिकेट का, मैंने अपनी लाइफ में कभी बॉलर को अपने ऊपर नहीं चढ़ने दिया, चाहे कितना बच्चा बॉलर है वो। मैं बॉलर को शुरू में ही दबा देता हूँ। मतलब प्रेशर बिल्ड करते हो बॉलर पर? मैं बॉलर को शुरू में प्रेशर में डाल देता हूँ, फिर पूरी टीम प्रेशर में रहती है, यार इसको किस तरह से आउट करना है। वो बल्लेबाज ने जिस पे बॉलर चढ़ गया, वो बल्लेबाज वो होता है जो बॉलर पे चढ़ जाता है। नहीं, वो ही तो मैं पूछ रहा हूँ, किस तरीके से हार्ड हिटिंग कर सकते हैं हम? सर हार्ड हिटिंग करने के लिए शोल्डर में बहुत ताकत होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब एक तो शोल्डर सही होने चाहिए और दूसरा कुछ फुटवर्क मूवमेंट या क्रिकेट पर? आँखें, सबसे क्रिकेट में मेन चीज़ होती है आँखें। बॉलर कहाँ से बॉल डाल रहा है, बॉलर किस तरह से बॉल डाल रहा है, स्पीड डाल रहा है, नॉर्मल डाल रहा है। मेन चीज़ होती है शोल्डर। अगर बॉडी में ताकत है तो छक्का मार सकता, नहीं कुछ नहीं मार सकता। अच्छा, तो मतलब जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए मतलब और कुछ टिप्स जो वो अपने गेम को इम्प्रूव कर सकें? मेरे तो एक ही कहना है जी, टेनिस छोड़ दो, लेदर पे आ जाओ, अपना आप क्रिकेट सुधर जाएगी जी। टेनिस बॉल से तो आप भी खेल सकते हो, ये चाचा भी खेल, दादा भी खेल सकता है। उससे कौन डरता है टेनिस बॉल से? बॉल तो वो होती है जिससे बल्लेबाज डरता है, लेदर बॉल। यार कभी ये बॉलर यहाँ ना मार दे मेरे, कभी यहाँ का ना फेंक दे। तो बॉल लेदर से खेलो खाली सिर्फ, सब टेनिस प्ले सब छोड़ दो अगर भविष्य बनाना तो मेरे बात को बच्चों को। भाई एक और सवाल है कि जब आप ये नशे की आदत में पड़े तो किस 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 तरीके के नशे आपने किए थे? मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई नशा ही नहीं किया, सिर्फ सिवाय के सिर्फ ड्रिंक? ड्रिंक खाली। इसी में आप इतना चले गए? अपनी लाइफ में कभी कोई नशा ही नहीं किया मैंने, वैसे ड्रिंक के खाली अलावा? ड्रिंक। तो भाई एक ड्रिंक को छोड़ना तो इतना मुश्किल नहीं होता होगा, कभी आप थोड़ा कोशिश करें इस चीज़ को? नहीं इंशाल्लाह कोशिश जारी है। जब मेडिकल ट्रीटमेंट ले आए, किसी ना डॉक्टर ना को कोई दिखाया? कुछ नहीं खुद से ही कोशिश कर रहे हो? जी। हमारे साथ हैं अंजुम पटवारी जी, और अंजुम पटवारी बहुत दिनों से फिटनेस पर काम कर रहे हैं। इनकी खुद की एक जिम है। हाल ही में जो आकेडा टूर्नामेंट हुआ था उनकी भी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम भाई, आपने ये पहली तो ये इंट्रो पॉसिबल कराया, और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे में बात कैसे हैं जो ये बुरी आदतों में फंसते जा रहे हैं, किस तरीके से आम आदमी अपने बच्चों को इस चीज़ से सुरक्षित रख सकते? देखिए सलमान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप साबिर को कवर करने के लिए आए, क्योंकि जो वक्त इसका फ़िलहाल चल रहा है इसे सपोर्ट की ज़रूरत है। चाहे हम वो सपोर्ट किसी तरीके से करें, मेरा गांव फ़िलहाल खुद उस चीज़ से बहुत बुरे तरीके से जूझ रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चा किसी ना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे। बहुत से लोग कह देते हैं कि भाई पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, ये होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई के लिए आपको जब वक्त निकालना है वो रात के समय में आप निकाल सकते हो। हम भी खेलते हुए ही पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि हमने स्पेशल पढ़ाई पे ही फोकस रखा है। मैं ये कहूँगा कि जो कामयाब जिसने अपनी पढ़ाई में कुछ हासिल किया है वो ये नहीं कह सकता कि मैंने खेल को एक तरफ रखते हुए या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को रखते हुए मैंने सिर्फ पढ़ाई में ही मुकाम हासिल कर लिया। क्योंकि अगर हमारी बॉडी फिट रहेगी तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली काम करेगा। अगर हमारी बॉडी ही उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है तो दिमाग भी रिस्पॉन्स जो करेगा वो थोड़ा डिले करेगा। आप अपने बारे में बताइए, आपने फिटनेस में कहाँ कहाँ तक काम किया? देखो, शुरुआती दौर में तो जो गांव की खेल कूद है उसी में मेरा फिटनेस की तरफ कोई ऐसा रुझान नहीं था। मैंने जब अपनी मास्टर डिग्री करी उस वक्त तक भी मैं बहुत दुबला पतला, आप भी मेरे से ज़्यादा फिट हो। अच्छा, तो मुझे उम्मीद दे हाँ रहे हो आप? हाँ, नहीं मैं वो हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं अपनी शादी के टाइम तक भी ये था। तो उसके बाद मैंने अपनी फ़िटनेस पे काम किया, जिम वगैरह ज्वाइन की, और धीरे धीरे लेकिन मैंने उसे एक रेगुलर अपनी हैबिट बना लिया। ये नहीं कि मुझे कोई शॉर्टकट नहीं रखना था। किसी तरीके का शॉर्टकट मुझे लाइफ में पसंद ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। मैंने रेगुलरली जिम की, और तकरीबन पिछले 10 सालों से हमारे गांव में जिम चल रही है। और उसका मेन मोटिव ये है कि बच्चे बुरी आदतों से दूर रहें। ना ही तो पहले भाई यहीं क्लास, उन्होंने जिम की थी, शुरुआती 2 साल चली। उस वक्त नाम मात्र सी 300 रुपये फ़ीस रखी। उसके बाद मैंने खुद ने की,
तो 300 या 400 रुपये फीस रखी गई। अभी हाल फिलहाल में भी 300-400 रुपये, यानी कि कमाने का मकसद नहीं है। ताहिर भाई अभी वो जिम चला रहे हैं, आसिफ ताहिर हमारी टीम में भी खेलते हैं। तो तकरीबन ये मान के चलो कि 10 से 12 लाख रुपए लगाकर हम सिर्फ बच्चों को इसलिए कि वो किसी ना किसी बुरी आदत से बचे रहें और अपने आप को फिट रखें। अपने घर की नेचुरल डाइट पे चलो और उसी से ही अपने आप को फिट रखो। हमारे साथ जाहिद भाई हैं और जाहिद भाई साबिर भाई के बचपन के दोस्त हैं, इनके साथ क्रिकेट खेले हैं। तो जाहिद भाई से पूछते हैं थोड़ा इनके बचपन के बारे में। तो जाहिद भाई, जैसा आपने इनको बचपन से ही देखा है और अभी तक देख रहे हैं, तो किस तरीके का इनका नेचर था शुरू से? जो साबिर है ना, ये भाई वैसे बेचारा बहुत सीधो बालक हो, सीधो साधो। ये तो राजस्थान में जा के बिगड़ो। वहाँ हम खेलने के लिए जाते थे उस टाइम, तो भाई सवारी ववारी भी कम ही बहुत ज़्यादा। तो हम तो ज़्यादातर अपने घर आ जावे और यूँ रुक जावे हो 2-4 के साथ ऐसे ही ऐसे या मैं हूं से बिगाड़ पैदा हुए हो और लड़ाई झगड़ा से बहुत डर पे यूँ तो भाग जावे हो। कोई झगड़ा वगड़ा जैसे आपस में छोटे लड़ा। हाँ हाँ ये जैसे यार दोस्ती में कभी ऐसे हुए हो हाँ। कि भाई लड़ाई आपस हाँ, में हो गई, भगो? एक बार पहाड़ी में हो, कहाँ पैसा दिल्ली रह करा, हाँ कमी तो रह करा, कोई 10-20 रुपये रह करे। खेलन गए वहाँ में सीसन शाम रेड़ में, तो बस की छत पे गए तो भाई कंडक्टर ने किराया मांगो तो कुल मिलार वहाँ झगड़ा होगा। अच्छा। हाँ, साबिर भग्गो छोड़ के भी। लेकिन यासु बढ़िया सहन शक्ति वाला, पूरी टीम में कोई इंसान ना हो, इतना अच्छा आदमी हो। मानता तो यार अंदर बहुत ही ज्यादा ही। अच्छा, जब ये सभी की इतनी मानता तो आपने कभी समझाया नहीं इसे कि किस काफी तरीके? समझाया था जी, काफी अब भी समझाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब ये सुधरेगा और बिल्कुल इनके दिमाग में बैठ गई है बात के ये तो भैया बुरा एक काम है और ये वो गंदगी में ही खींच रहे हो, या में कोई मेरा फ्यूचर तो है ना। सही बात। हाँ, सुधरेगा अल्लाह इंशाल्लाह। भाई ऐसा है, इलियास के बारे में तो ये है कि गांव जो मेवात स्तर पर जाना जाता है वो इलियास की कप्तानी में है। जो नामी गिरामी खिलाड़ी निकले हैं, आज के खिलाड़ियों में देखो, आज गांव की क्रिकेट चल गई है, लेकिन उस टाइम में गांव की क्रिकेट नहीं थी। आकेड़ा वाहिद एक ऐसा गांव था जो गांव के प्लेयर के साथ खेलता था और इनके अपोजिट में जो टीमें होती थी वो 2-3-5-6 गांवों से या इधर उधर से बनती थी। तो वो काबिलियत और वो जज्बा इलियास ने पैदा किया है। इस गांव को क्रिकेट में जो जाना गया है, इसकी पूरा हाथ है। सिर्फ ये है कि थोड़ा गलत हरकतों की वजह से भटक गया है। इंशाल्लाह हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, जिम ज्वाइन कराई है और इंशाल्लाह अगर इस तरीके से काबू में हुआ तो ठीक है, नहीं हम इसका अभी वक्त और लगवाएंगे और इसको तबलीगी जमात में भेजेंगे। वो एक चिल्ले में पार पड़ेगी तो ठीक है, नहीं 4 महीने में भेजेंगे। हाँ, कप्तान ने कहा है कि पाम तोड़ देंगे अगर आगे से ये हरकत हमने सुनी किसी भी तरीके। क्रिकेट खत्म हो जाए कोई बात ना है, लेकिन आदमी खराब ना होने देंगे या दाग ना लगन देंगे बड़ा प्लेयर पे कि भाई या तरीके से। साबिर की फैन फॉलोइंग आज भी ना दिखे, इसकी बदौलत जितने दर्शक उस फाइनल में पहुंचे, मेरे ख्याल से मैंने किसी एक मैच में नहीं देखे। तो बहरहाल दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से गंदी आदतें और बुरी आदतें हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती हैं। कैरियर के उरूज पर होते हो और उस टाइम पर कुछ ऐसे यार दोस्त होते हैं या हमारी ही कुछ आदतें होती हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत को ख़राब कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई इशू है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ख़राब हुए हैं। मैं नूह में रहता हूँ, नंगली मोड़ पर इतने नशेड़ी और जो सारे दिन पड़े रहते हैं, हमारे ही गांवों के आसपास के गांवों के वो बच्चे होते हैं, सारे यंग उनके घरों पर बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, तो वो सब ऐसे ही परेशान हैं और मेवात की जो तांती है वो बिगड़ती जा रही है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है, जो थोड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग हैं, कि जिन लोगों ने मेवात को बर्बाद करने का सोचा था वो अपनी जो चालाकियों से बर्बाद नहीं कर पाए, तो यहाँ पर सस्ता नशा आम कर दिया है और इस नशे की वजह से मेवात ऑटोमेटिक ख़राब हो रहा है। अब उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे मेवात के इतिहास को मिटाना चाहती हैं और मेवात को ख़राब करना चाहती हैं। उनके जो ये मंसूबे हैं वो कामयाब हो रहे हैं इन बुरी आदतों की वजह से। अगर आपके कोई परिवार में है, कोई आसपास में है,
इस तरीके की चीज़ों में आ रहा है तो आप उसकी टेक केयर करें, उनकी देखभाल करें और इन चीज़ों पर खास ध्यान दें और अपने बच्चों पर खास ध्यान दें कि वो किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं और उनका रहना सहना किस तरीके के लोगों के साथ है। खास बात यह है कि अगर कोई भाई साबिर भाई की किसी भी तरीके से मदद करना चाहता है, फॉर एग्जांपल इसको इक्विपमेंट्स की बात हो, क्रिकेट में कोई बैट ऑफर कर दे, क्योंकि भाई इतने बड़े स्पॉन्सर मेवात में होते नहीं हैं, या फिर कोई इनकी फाइनेंशियल मदद करने के लिए रेडी हो जाए तो बहुत हेल्प होगी इनकी भी। और मेवात के क्रिकेटर्स के लिए भी एक उम्मीद जगेगी कि अगर कोई कभी आगे चलकर उनको ऐसी ज़रूरत पड़ी तो उन्हें एक उम्मीद होगी कि हाँ हमारे इलाके के लोग हमें सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।